हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी प्यारे व्यूवर्स, आज को जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों को 42 साइजेस के सूट की कटिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत सा हमारा सूट में वर्क किया हुआ है। तो डिज़ाइनर सूट की कटिंग करना बताऊंगी बिल्कुल आसान और इजी मेथड के साथ में। तो सबसे पहले मैं उल्टा और सीधा का पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। जो हमारा जो बैक पार्ट का जो कटिंग होगा, इस वजह से मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें, तो सबसे पहले मैं इसका लेंथ और विड्थ में बता दूंगी कितना लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में। हालांकि मैं बहुत सारा वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो 42 साइजेस की सूट की कटिंग करना बताऊंगी। अगर इसका स्टिचिंग अगर देखना चाहते हैं तो मैं लाइव स्ट्रीम में आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी सूट का, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ है ना वो 40 रहेगा। तो ये देखिए 40 हमारा जो लेंथ था उतना ही रखी हूँ मैं। आपका जितना भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे शोल्डर का बहुत सारे शोल्डर कितना रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का शोल्डर रख रही हूँ और आर्म होल भी मैं 7 रख रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा साइज का जो सूट कटिंग हो रहा है 42 साइजेस का। अगर आप जैसे कि स्मॉल सूट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 6.5 पे मार्क करें, आर्म होल पे या फिर शोल्डर पे, ठीक है। तो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन सभी पे निशान लगा लेते। एक 7 इंच पे एक मार्क किया मैंने, और एक 14.5 इंच पे और एक 20.5 इंच पे, ठीक है। तो सभी लाइंस को हमें स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो बिगनर्स है उन्हें सूट की कटिंग नहीं करना आता है तो ये जो वीडियो है ना बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये वीडियो पूरा फुल वॉच करें। आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप सूट की कटिंग करना सीख जाओगे ईजिली, ओके। तो सभी लाइंस में मैं स्ट्रेट लाइन पे मिला चुकी हूँ। और अब हमें इसका जो चेस्ट है उसका मैं अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। तो 11 इंचेस पे निशान लगाया मैंने, और इसका जो वेस्ट है 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, ठीक है। और इसका जो हिप लाइन है तो वो भी मैंने सेम हमें 11 इंच पे ही मार्क करना है। जितना आपका चेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा हिप रेडी होता है, ठीक है। तो जितना चेस्ट उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लेंथ लगा लिया। अब मैं बताती हूँ कि कितना हमें रखना होता है चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन में, दामन में, ठीक है। जितना भी आपका चेस्ट लाइन है उसे 4 से डिवाइड करें और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। सेम हमें वेस्ट लाइन में भी करना है। जितना भी आपका वेस्ट लाइन है उसे 4 से डिवाइड करें या निशान लगा लीजिए, ठीक है। और बहुत लोगों को क्या करते हैं, दामन ना बहुत पतला सा दे देते हैं, छोटा सा दे देते हैं, हम 10-15 इंच का दे देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपका जितना चेस्ट रहता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें दामन देना पड़ता है, ठीक है। तो सभी लाइंस को हमें स्ट्रेट पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए सभी लाइंस पे ड्रॉ करने के बाद मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर मेरी वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ सूट की कटिंग करना। ऑलरेडी मैं बहुत सारे सूट की कटिंग करना मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। और 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। और जो हिप वाला जो साइज है ना हमारा, उसे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। और दामन से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना, क्योंकि फोल्ड करना होता है तो फोल्ड में तो ज़्यादा हमारा फैब्रिक जाएगा नहीं। तो इस वजह से 1.5 इंच पे मैं मार्क की हूँ। और जितना जो हमारा फिटिंग वाला एरिया है वहाँ से मैं 2-2 इंच पे मार्क की हूँ, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखें, और दामन के साइड से भी हमें ड्रॉ करते हुए जाना है, ठीक है। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिएगा। तो ये था हमारा 42 साइजेस की सूट की कटिंग करना। तो इसे की ही अकॉर्डिंग हमें आर्म होल लेना पड़ता है और शोल्डर भी हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ तक मैं आपको बता दी हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए हमारा 7 इंच था ना, अगर आप स्मॉल बना रहे हो तो 6.5 पे मार्क करें। और सभी साइज का आर्म होल कितना लेना पड़ता है वो मैं ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो फ्रंट आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क की हूँ और बैक के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क की। इस तरीके से हमें गुलाई दे देना अच्छे से। फ्रंट और बैक पे दोनों पे मार्किंग कर ली हूँ और इसे भी हमें कटिंग करना है। तो कटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसका नेक का जो मेज़रमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है कटिंग होगा, ठीक है। तो
जो हमारा नेक है उसका विड्थ मैं रख रही हूँ 2.5 इंचेस, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो रख रही हूँ 6.5, मतलब 6.5 से भी कम में रख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसे स्ट्रेट लाइन पे मिला लेना है। स्ट्रेट लाइन पे मिलाने के बाद से आप इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेन शेप का नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से अपने बिना मेज़रमेंट का ही पेन शेप का नेक में बना चुकी हूँ। और अब हमें 1/2 इंच का जो है हमें आर्म होल डाउन करना होता है। तो इस तरीके से आर्म होल मैं डाउन कर चुकी हूँ। तो ये हमारा जो मेज़रमेंट जो था हमारा सूट का, फ्रंट सूट का, ये हमारा हो चुका। अब इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो था कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद से हमें चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और दामन जो है हमारा, वहाँ से हमें एक 1 कट हमें लगा लेना है, ताकि हमें समझ में आएगा कि ये जो हमें स्टिचिंग कर रहे हैं तो ये हमारा चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन है। तो ये देखिए, अब हमें इसका जो है अब बैक पार्ट की कटिंग करना था। बैक पार्ट का कैसे करते हैं कटिंग, वो आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, और आसान और इजी तरीके से। और मैं हर एक दिन लाइव आती हूँ। अगर लाइव में अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो पूछ सकते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन वगैरह, डाउट्स हो स्टिचिंग से रिलेटेड, मैं सभी को बताती हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ भी सीखने का मन हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके, मैं और आप लोगों के लिए ज़रूर लाइव में या फिर वीडियोस में ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, हमारा दो फोल्ड हो चुका है। जो हमारा बैक पार्ट का जो सूट की कटिंग होगा इस तरीके से। तो जो हमारा जो फ्रंट वाला जो सूट की कटिंग हुआ था सेम हमें इसके ऊपर में रख लेना है, ठीक है। रख लेने के बाद से ये देखिए, दोनों को हमें जो जॉइंट वाला पार्ट है ना, फोल्ड वाला, उसे हमें अपनी ओर रखना है, और जो ओपन वाली साइड है उस साइड से हमें रखना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच का करीब में एक्स्ट्रा जो था हमारा फोल्डिंग के लिए, तो फोल्ड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा 1 इंच में एक्स्ट्रा रखी हूँ बैक पार्ट के लिए। जो फ्रंट जो हमारा वर्क किया हुआ है तो इसमें तो हमारा फोल्ड होगा नहीं, इस वजह से तो फ्रंट के लिए मैं 1 इंच का गैप रखी हूँ। तो अभी मैं बैक पार्ट का जो नेक वो कटिंग नहीं करूँगी। आर्म होल और जितना भी फिटिंग वाला लाइंस है उसमें मैं निशान लगा लूँगी और उसे कट कर लूँगी, बट अभी नेक नहीं कटिंग करूँगी। नेक मैं बाद में करूँगी, तो आप देखते जाओगे किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा ये यहाँ तक कटिंग हो चुका है बैक पार्ट भी। अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं मेज़रमेंट कर लेती हूँ। तो आपका जितना भी नेक है ना, उससे हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। तो मैं बड़ा रख रही हूँ, आप चाहे एक ही साइज़ का रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रख लेना है। 1-2 इंच मतलब क्या, मतलब 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 1.25 इंच जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से गुलाई शेप में मैं दे दी हूँ। यहाँ पे फीता को अटैच करना होता है ना, इस वजह से मैं बड़ा नेक बना रही हूँ। मतलब मीडियम साइज का नेक है, बट इसमें मैं फीता को अटैच करूँगी इस वजह से, ठीक है। और अब हमारा जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की सूट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी स्लीव्स का। तो ये देखिए, पहले हमें मेज़रमेंट कर लेना होता है, तो ताकि जो हमारा जो फिटिंग वाला है उसमें मैं मेज़रमेंट कर लेती हूँ अच्छे से। तो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो दोबारा नाप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी निशान पे मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो दोनों साइड से हमारा निशान लग चुका है। तो इस तरीके से स्टिचिंग करने का टाइम में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमारा बच गया है स्लीव्स का कटिंग करना। तो स्लीव्स का कटिंग मैं ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से करना है, आसान और इजी तरीके से। तो स्लीव्स में कुछ बताना होता नहीं है, बट मैं बहुत सारा शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए, हमारा ये हो चुका है। अब हमें आर्म होल का नाप ले लेना। तो आर्म होल हमारा यहाँ आ रहा था 9.5, तो 9.5 हमें स्लीव्स में भी रखना होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को परेशानी होती है कि कितना हमें आर्म होल रखना है स्लीव्स में। तो आपका जितना भी सूट में जितना भी आर्म होल है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स में रखना पड़ता है। अगर आप छोटा रख दोगे ना तो फिर आपको फिर छोटा बड़ा फैब्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो फैब्रिक है छोटा बड़ा फैब्रिक था स्लीव्स के लिए, तो एक्स्ट्रा मैं जो कट कर ले रही हूँ दोनों साइड से, ताकि हमें अच्छे से इसका फिनिशिंग से कटिंग करना होता है। तो इस वजह से मैं कटिंग कर लेती हूँ, ओके। तो ये देखिए, हमारा जो स्लीव्स जो था उसमें वर्क किया हुआ था थोड़ा सा फूल फ्लावर वगैरह। तो यहाँ इसका लेंथ मैं रखी हूँ 21, और ओपन वाली साइड से 3.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हमें जो हमें शेप देना है स्लीव्स का,
और इसे मैं स्ट्रेट लाइन पे मिला देती हूँ अच्छे से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मिलाने के बाद से 3.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, तो यहाँ तक ही हमें गुलाई देना होता है। उसके बाद मैं सीधा मिला दूँगी। तो ये परफेक्ट जो होता है ना स्लीव्स का कटिंग करना, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो आपका जो बॉटम का जितना भी गुलाई है उतना ही रखिए। तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस का रख रही हूँ और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रख लेना है। 2 इंच या फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाऊंगी। तो हमारा जो आर्मोल था 9.5 था, तो 9.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, तो 9.5 पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे निशान लग चुका है। और अब हमें स्लीव्स का जो है, तो स्लीव्स के लिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन देना होता है, मतलब राउंड थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें डिज़ाइन वगैरह देना होता है। तो अच्छे से दे देते हैं डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेप दे चुकी हूँ। शेप देने के बाद से जो हमारा फिटिंग वाला साइड था उस साइड से हमें स्ट्रेट पे मिला लेना है, और एक्स्ट्रा जो था उससे एक्स्ट्रा पे हमें मिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट हो चुका है। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो सभी लाइंस पे हमें इसे कटिंग करना होता है, तो कटिंग कर लेते हैं अच्छे से बैठाते हुए। तो ये देखिए जो स्ट्रेट वाला जो लाइन है उसे स्ट्रेट पे कटिंग करना है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट से आसान और इजी तरीके से मैं स्लीव्स की कटिंग कर चुकी हूँ। और बीच सेंटर से हमें एक 1 कट लगा लेना है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये हमारा बीच सेंटर है, स्लीव्स को अटैच करना है। ठीक है, और 2 पार्ट को हमें इस तरीके से उठाना है, और फ्रंट आर्मोल हमें कटिंग करना होता है। तो ये देखिए मैं फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलता है नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।